अमेरिका की इंटेलिजेंस चीफ ने ये कहा था कि चाइना बहुत जल्दी ताइवान पर मिलिट्री एक्शन लेगा। मई के महीने में ये बात कही गई और अब ये पहुंची हुई है भारत। आखिर यहाँ पर क्या है मामला, क्या कुछ चल रहा है, अचानक ये भारत क्यों पहुंची है और आखिरकार क्यों अमेरिकी सैनिक भारत में उतरे हैं, वो भी चीनी बॉर्डर के पास। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो भारत TU-160 6 बॉम्बर्स क्यों ला रहा है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। 2014 या 2014 से पहले कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। चीन कुछ भी करता था, न तो पाकिस्तान बोलने वाला था, न भारत बोलने वाला था, न नेपाल बोलने वाला था, न भूटान, न बांग्लादेश, कोई कुछ नहीं कहता था और चीन अपनी मनमानी करता जाता था। और इसी मनमानी का नतीजा ये है कि आप ध्यान से देखेंगे तो चीन लगभग भारत के आसपास के देशों को कब्जाता जा रहा है। ये हमने देखा श्रीलंका में। श्रीलंका में खबर आई कि हम्बनटोटा पोर्ट पे युआन वैंग 5 आ रहा है। श्रीलंका की संसद ने मना किया लेकिन उसकी बात नहीं मानी गई। क्यों नहीं मानी गई? इसलिए नहीं मानी गई क्योंकि श्रीलंका और चाइना के बीच कथित तौर पर एक MOU साइन था और ये MOU उसकी संसद को चीन को रोकने के लिए बाध्य नहीं करने देती है। यानी कि उसकी संसद का फैसला बहुत सारी चीजों पर चीन के ऊपर निर्भर करेगा। अब ऐसा ही कुछ देखने को मिला पाकिस्तान के अंदर भी। अभी क्या हो रहा है कि चीन ने पाकिस्तान के पास आउटपोस्ट बनाने शुरू कर दिए हैं। हमने हाल में आपको बताया था कि किस तरीके से खबर आ रही है कि चीन पाकिस्तान की मिलिट्री के लिए बना रहा है बंकर वगैरह, POK के एरिया में भी बना रहा है बंकर वगैरह। लेकिन सच्चाई ये है कि ये पाकिस्तान के लिए नहीं बन रहा है और ये बन रहा है खुद चीन अपने लिए बना रहा है। इसके आधार पर पाकिस्तान पर कब्जा हो चुका है चीन का। पाकिस्तान पर कब्जा होने के बाद भारत के ऊपर दबाव बनाने के लिए इन मिलिट्री पोस्ट का इस्तेमाल करेगा चीन, ये बात भी जग जाहिर है। लेकिन क्या भारत ऐसा होने देगा? भारत ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देगा और इसकी तैयारी भारत ने कर ली है। बिल्कुल एकदम से सही दिशा में चल रहा है इस वक्त भारत का विदेश नीति। इधर ताइवान में उलझा जैसे ही चीन ताइवान में उलझने के बाद अपनी फोर्स यहाँ पर लगानी शुरू कर दी, वैसे ही तुरंत ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये तस्वीरें हैं युद्धाभ्यास की। और ये युद्धाभ्यास कहाँ पे किया गया? यहाँ बिल्कुल पास में किया गया। अमेरिकी सेना और भारतीय वायुसेना ने ये युद्धाभ्यास किया। यहाँ पे युद्धाभ्यास करने का सीधा मतलब है कि चीन के ऊपर दबाव को बनाए रखना। अगर यहाँ पर हमला होता है ताइवान की साइड में तो चीन के ऊपर इधर से दबाव बनेगा और इधर से जब दबाव बनेगा तो चाइना को अपनी कुछ फोर्स यहाँ पर भेजनी पड़ेगी या फिर देनी होगी इस इलाके की कुर्बानी। जो रणनीति है वो रणनीति बिल्कुल साफ साफ दिख रही है कि अमेरिका भारत के साथ मिलकर चीन के ऊपर एक तगड़ा वाला प्रेशर बना रहा है। अब इस प्रेशर का असर देखिए क्या होता है कि मई के महीने में ये जो टॉप एजेंसी हैं, कई सारी एजेंसियां हैं अमेरिका में जो कि सिक्योरिटी के ऊपर काम करती हैं। सिर्फ एक CIA ही नहीं है, कई सारी हैं और इन सब का नेतृत्व करता है जो उनका US इंटेलिजेंस नेशनल है। ये इसके जो चीफ हैं ये भारत पहुंची है। इन्होंने 10 मई 2022 को ये बात कही थी कि चीन ताइवान के ऊपर हमला करेगा और अब ये भारत पहुंची हुई है। इसके बहुत ज्यादा बड़े मायने हैं। अब जो जियोपॉलिटिकल बदलाव हो रहा है वो देखिए कितनी तेजी से एक ही समय में कई घटनाएं हो रही हैं। एक तरफ जहां अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस की चीफ भारत आती हैं तो वहीं दूसरी तरफ भारत के आने से ठीक ऐसे ही मौके पर पहुंचते हैं रूस। अब क्या चल रहा है ये आधिकारिक तौर पर बहुत ज्यादा सामने नहीं आया, पर हिमाचल प्रदेश में अमेरिका की खास फोर्स उतरी और खास फोर्स उतरकर भारत के साथ एक्सरसाइज कर रही है और 3 दिन की यात्रा पर नेशनल इंटेलिजेंस की चीफ यहाँ पर पहुंची है। ये कोई आम शख्स नहीं है, 17 इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन की एक तरीके से आप मालकिन समझ लो। तो सिंपल सी बात है, ये पूरी तैयारी चीन के खिलाफ चल रही है। अमेरिका और भारत में इस इलाके में तगड़ा वाला सहयोग चल रहा है और ये सहयोग
बेहद जरूरी भी है। पर जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ NSA अजीत डोभाल का रूस पहुंचना एक और बड़ी गतिविधि को बता रहा है कि क्या रूस, अगर अमेरिका चीन में ताइवान में युद्ध शुरू होता है तो इस युद्ध में रूस इसमें हिस्सा लेगा या नहीं लेगा। हालांकि ये बात अभी तक निकल कर सामने नहीं आई है कि रूस ने क्या कहा है, लेकिन इतना जरूर है कि हो सकता है वो चीन की सपोर्ट के लिए आए और हो सकता है वो चीन की सपोर्ट के लिए ना भी आए, क्योंकि अब एक जो खबर निकल कर आ रही है, ये खबर थोड़ी सी चौंकाने वाली है। हमने आपको बताया था कि भारत की इस वक्त सबसे बड़ी कमजोरी है कि भारत के पास अपना इनका बॉम्बर नहीं है और इस बॉम्बर के लिए भारत अमेरिका से भी बात कर रहा है और रूस से भी बात कर रहा है। रूस के जहां TU-160 की बात हो रही है तो वहीं अमेरिका के B-1 लैंसर की बात हो रही है। अब रूस ने ये तो साफ कर दिया है कि भले दूसरी चीजों में लेट होगा, जैसे कि 2 फ्रिगेट आने थे उसमें अभी लेट होगा, लेकिन S-400 देने में हम आपको देर नहीं करेंगे। जो सेकेंड बैच है वो बहुत जल्दी आपके पास पहुंच जाएगा। और उसके अलावे रूस ने इस बात को भी साफ कर दिया है कि अगर नेक्स्ट जनरेशन का टैंक बनाना है, सबमरीन बनाना है, तो फिर हम आपको ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करने को तैयार हैं। यानी कि हम TOT करेंगे, टेक्नोलॉजी आपको दे देंगे, आपके मेड इन इंडिया कार्यक्रम के तहत हम काम करेंगे। इसमें रसिया की ये बात कही गई है। पर इन सबसे अलग रूस का बेहतरीन बॉम्बर जो कई जगहों पर अपने आप को प्रूफ कर चुका है, कई जगह TU-160 बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया है और ये इस वक्त का बहुत ही अच्छा माना जाता है बॉम्बर्स। रशियन बॉम्बर्स की अगर बात करें तो जो अपने साथ 110,000 kg के वजन को ले जा सकता है और जिसकी स्पीड है 2220 किलोमीटर प्रति घंटा। सबसे अच्छी बात ये है कि ये किसी बेस पर अगर हमला करना है उसके बेहद नजदीक इसे जाने की कोई जरूरत नहीं है। कई हजार किलोमीटर दूर से ही ये लॉन्ग रेंज की क्रूज मिसाइलों को फायर कर सकता है और यही इस बॉम्बर की सबसे बड़ी खासियत है कि बिना नजर आए भी ये बहुत बड़ी तबाही मचा सकता है। लगातार इस बॉम्बर में कई सारे विकास किए गए हैं। वैसे आपको बता दें, बात दरअसल ये है कि ये बॉम्बर 2 फ्रंट की लड़ाई के लिए बहुत खास है। इस बॉम्बर में ये खासियत है कि ये पाकिस्तान और चाइना दोनों के एयर बेस में बड़ी आसानी से एंटर कर सकता है और तबाही मचा सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत रिश्तों को बैलेंस कर पा रहा है अमेरिका और रूस के बीच? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।